नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद मेरे भाई बहुत बढ़िया, बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। जी हाँ साथियों, केजीएमयू में डायरेक्ट एडमिशन लेने का एक सुनहरा अवसर आप सभी के पास है। अभी आप सभी को पता है करंटली में आपके फॉर्म चल रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले। केजीएमयू के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप लोग केजीएमयू में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो बिना कोई प्रवेश परीक्षा के। आप सभी जानते हो केजीएमयू यूपी का सबसे बेस्ट कॉलेज है और सारे के सारे बच्चे उसका सपना संजोए रखते हैं कि इसमें एडमिशन एक बार मिल जाए। तो आप सभी के लिए भी वह मौका मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी को बताने के लिए कि अब केजीएमयू में वो मौका आप सभी को मिल रहा है। केवल और केवल आप लोगों की 12th की परसेंटेज के आधार पर, 10th की परसेंटेज के आधार पर मेरे भाई, केवल और केवल आपकी क्लासों के स्कूल क्लास जो होती है इनकी परसेंटेज के आधार पर आप लोगों को सिलेक्शन का मौका वहां पर दिया जा रहा है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, पूरा का पूरा इसके ऊपर ही रहने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे और अगर आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना मेरे भाई। सारी की सारी अपडेट बताने वाला हूं, किस तरीके से क्या रहने वाला है, एक बार शानदार जानदार ढंग से आप सभी साथी यहां पर देख लीजिए कि बिना परीक्षा के एडमिशन प्रोसेस या एडमिशन स्टार्ट हो गए मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलेंगे किस तरीके से केजीएमयू में एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, वो हमको थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए मेरे भाई, ये सारी चीज मैं आप लोगों को बता दूं उससे पहले आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे। जितने भी यहां पर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं अभी इस टाइम पे फिलहाल में, वो सभी साथी ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोग या आप लोगों का सपना है कि आप लोग 2027 के लिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करें, तो मेरे भाई जीएनएम के लिए तो हमारा ये शक्ति बैच है जिसमें प्रेजेंट अभी करंटली लाइव क्लासेस चल रही है और ये सारे के सारे बैच आपको मिलने वाले हैं एनजे क्लासेस जयपुर के एप्लीकेशन पर। तो एनजे क्लासेस जयपुर का जो ऐप है मेरे भाई, उसको डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स इस उन्नति बैच को ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो उन्नति बैच और आप लोगों के लिए शक्ति बैच यहां पर रहने वाला है। प्राइस दोनों की सेम रहने वाली है। सिलेक्शन की मेरे भाई 100% गारंटी है। बस आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट इस बैच में से मैच करा के दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा। अच्छा, यहां पर तुम लोगों को ध्यान बताऊं तो तुम लोग अगर किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हो और चाहते हो मेरे भाई कि इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, तो आप इन नंबरों पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, या पूछ सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, दोनों के दोनों नंबर आपके हेल्पलाइन के लिए रहने वाले हैं, तो आप सभी साथी इन पे कांटेक्ट करके अपना जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हो मेरे भाई। आ जाइए दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर थोड़ी सी बात और बता देता हूं। थोड़ी सी बात कौन सी मास्टर? चलिए मेरे भाई, यहां पर मैं आपको बताता हूं केजीएमयू में डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो रहा है। आप लोग सिंपल सा आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी की एक वेबसाइट है जिसे आप यूपीएसएमएफएसी के नाम से जानते हो, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। ये पूरा आप लोग फुल फॉर्मेशन देखोगे तो अच्छा, यहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट ओपन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नजर आ जाएगा। मेरे दोस्त, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नजर आए तो आप लोग एक बात और ध्यान रखना। यहां पर कौन सी बात ध्यान रखोगे मेरे भाई? यहां पर साफ साफ ये चीज मेंशन है, आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि CAHSAP 2026-27 के फॉर्म है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ विभिन्न शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में सहवद एवं स्वास्थ्य देखरेख, अलाइड हेल्थ केयर तथा फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 2026-27 सत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन विधि से आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रवेश 12वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर आप सभी का होने वाला है। इस हेतु कोई भी पृथक प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट UPSMFAC.org पर जाए। इच्छुक अभ्यर्थी जुलाई 2026 के तृतीय सप्ताह से कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इनकी जो वेबसाइट है उस पर समय समय पर आप अवलोकन करते रहें। यानी मेरे भाई, यहां पर फॉर्म आए हैं अलाइड एंड हेल्थ केयर के, अलाइड हेल्थ केयर के फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं और इनके थ्रू ये जो अलाइड हेल्थ केयर जो कोर्स है इसके थ्रू आप लोग केजीएमयू में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है मेरे भाई, हाँ, तो केजीएमयू सपना है आप लोगों का, केजीएमयू में सिलेक्शन लेना है आप लोगों को, वो भी मेरे भाई यहां पर 10th की परसेंटेज भी आपसे नहीं ली जा रही, यहां पर केवल और केवल 12th की परसेंटेज प्रतिशत के आधार पे आप लोगों का चयन होना है मेरे दोस्त।
तो उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी जो आप लोग की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की मेरे भाई ये है, तो यहां पर ये नोटिस जारी हुआ है, तो ऑफिशियली नोटिस आया होगा। चलो इसका विस्तृत नोटिफिकेशन अगर आपको देखना हो तो आप यहां पर लिखा हुआ है सहवद एवं स्वास्थ्य देखरेख डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रशिक्षणों के लिए प्रवेश प्रक्रिया CAHSP.2026-27 इस पे क्लिक करेंगे यहां पर, है ना, तो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अप्लाई करना है तो अप्लाई की लिंक भी यहां पर एक्टिव कर दी गई है। अभी आप लोग यहां से अप्लाई कर सकते हो। 13 जुलाई से फॉर्म चल रहे हैं और फॉर्म चलने वाले हैं मेरे भाई 10 अगस्त तक। तो सभी साथियों को यहां पर ये फॉर्म जरूर से जरूर फिल करने हैं। रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपके सामने थोड़ा सा लोड प्रोसेस लेगा और इसके बाद मेरे भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। जो जो चीजें यहां पर लिखी हुई है वो करेंगे, क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना नाम है, कैंडिडेट का मिड नेम है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है, कैंडिडेट का लास्ट नेम है, कैंडिडेट फादर्स नेम है, कैंडिडेट मदर्स नेम है, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ है, कैंडिडेट यहां पर डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि पुष्टि करे कंफर्म, और सारी चीजें आप लोगों के सामने जैसे रहती है वैसे। उसके बाद जनरेट ओटीपी, आपके फोन पे ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए, उस पर ही आप लोगों का आईडी पासवर्ड चला जाएगा। मैं आपको इसके बारे में विस्तृत चीजें है वो बता दूं जो आप लोगों की 2026-27 के लिए यहां पर आई है। तो मेरे भाई आप लोग अगर यहां तक की बातों को देखें तो यहां पर फर्स्ट में ही लिखा हुआ है ना, क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली है। मैं वही चीजें आपको बताने वाला हूं जो एग्जैक्टली आप लोगों के लिए रहेगी। देखो काउंसलिंग शुल्क या फॉरम फीस की मैं बात करूं, अगर फॉरम की ही आप बात करते हो तो अगर आप यूआर से आ रहे हो, अगर आप ओबीसी से आ रहे हो, ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के साथ आप लोगों को 2000 देना होगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप SC ST PW वाले अभ्यर्थी हो तो यहां पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्लस फॉरम फीस दोनों ही लगा लो, 1500 रुपए आपको देना होगा। और अगर कोई ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करता है अग्रता काउंसलिंग हेतु, केवल काउंसलिंग हेतु यहाँ पर 500 रुपए देना होगा। ठीक है, आगे की जितनी भी काउंसलिंग होगी। ठीक है, आ जाओ। अब देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से यहां पर आप लोगों के लिए कोर्सेज है, यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज और एडमिशन एलिजिबिलिटी दोनों ही चीजें यहां पर है। अगर आप यहां पर एक कोर्स है जिसका नाम है DAOTT, ठीक है, हाँ, एंथेस्थिया आप लोगों का रहने वाला है, टेक्नोलॉजी वाला। तो अगर मैं बात करूं कैंडिडेट मस्ट है पास्ड सीनियर सेकेंडरी 10+2, ठीक है, या फिर इससे समकक्ष फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए 12th क्लास में है, तो मेरे भाई इस कोर्स के लिए वो एलिजिबल है। दूसरी बात करूं मेरे भाई यहां पर भी सेम एलिजिबिलिटी रखी गई है DRT कोर्स के लिए। अगर आप DRT करते हो तब, अगर आप DAOTT करते हो मेरे भाई तब भी, और मेरे भाई डिप्लोमा एट डायलिसिस टेक्नोलॉजी है DDT करके है एक, ठीक है, इसको करते हो तब भी आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी है वो सेम रखी गई है। तो यहां पर ज्यादातर तो मेरे को सेम दिख रही है। एक ये कोर्स है देखो DHIM, इसको साइंस वाला स्टूडेंट भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, इंग्लिश है उसके पास वो भी कर सकता है, सारा जो है यहां पर कर सकता है, बस 12th क्लास पास आउट होनी चाहिए। यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो यह भी आप लोग कर सकते हो, है ना, जिनकी देखिए एक है डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा, इसको कैंडिडेट है मस्ट पास सीनियर सेकेंडरी, है ना, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है, तो वो साथी फार्मेसी वाला कोर्स भी यहां से कर सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल सर। और यहां पर अगर ये सारी चीज आप लोग इन सारी चीज से क्वालिफाई हो भाई, आप एलिजिबल हो चीजों के लिए, तो मेरे दोस्त फिर आ जाइए नीचे। यहां पर आरक्षण भी आप लोगों को जिस प्रकार से मिलता है वैसे मिलने वाला है। आरक्षण के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, आप लोग खुद यहां पर देख सकते हो आरक्षण कैसे मिलेगा। आवेदन फॉर्म कैसे भरना, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। तो अभ्यर्थी को पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है मेरे भाई, हाँ, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उसे लॉगिन करोगे, सारी चीजें मेरे भाई वहां से डालनी पड़ेगी। फोटो दिनांक 1 मार्च 2026 से पहले का नहीं होना चाहिए। फोटो पर अभ्यर्थी का नाम और मेरे भाई फोटो का दिनांक कुछ इस प्रकार से मेंशन होना चाहिए साथियों, ठीक है, हाँ, फोटो के नीचे पत्ती लग जाती है। फोटो आपका 50 KB से, सॉरी, अभ्यर्थी अपना जो है नवीनतम रंगीन फोटो 50 से 100 KB के बीच, हस्ताक्षर 50 से 80 KB के बीच JPG फॉर्मेट में, और मेरे भाई युक्त प्रमाण पत्र 100 KB से 1 MB के बीच में आप लोगों को JPG, JPEG और PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। ये यहां पर आप लोगों के लिए मेंशन है, ठीक है। अच्छा, आवेदन हेतु कौन कौन सी चीजें यहां पर आप लोगों को लगेगी वो देख लीजिए। अगर आप श्रेणी, उपश्रेणी यानी कैटेगरी, सब कैटेगरी, अभ्यर्थी अपनी श्रेणी या कैटेगरी को चुने, जैसे कि UR, EWS, OBC, SC, ST। अभ्यर्थी अपनी उपश्रेणी को चुने, जैसे सब कैटेगरी, जैसे मेरे भाई PWD है, FF है, एक्स आर्मी है, चलो ठीक है।
फोटोग्राफ से संबंधित चीजें मैं बता दूं तो अभ्यासार्थी अपनी फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। ये सारी चीजें आप जानते हो, हस्ताक्षर वगैरह, फोटो वगैरह कैसे क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल, देखो अभी इसके लिए संशोधन विज्ञप्ति भी आएगी, तो यदि अभ्यासार्थी से अब आवेदन करते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो वो संशोधित विंडो ओपन जो होगी तो उसमें संशोधन कर सकता है। तो यहां पर इस चीज को भी आप लोग याद रखना मेरे भाई। अच्छा, मैं तुम लोगों को यहां पर एक चीज बताने वाला था, अभी एक मिनट, है ना। तो आ जाइए इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी, है ना। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने का क्रम क्या रहेगा वो चीजें बताई गई है। पहला स्टेप है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मेरे भाई। न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब नए कैंडिडेट हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करो, फिर लॉगिन करो, फिलिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड इन डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद मेरे भाई ऑनलाइन फीस पेमेंट करना पड़ेगा, प्रिंट आउट एंड एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज रहने वाली है ना। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो चीजें यहाँ पर मेंशन है ना। लॉगिन कैसे करोगे वो चीजें मेंशन है, लेकिन आप लोग ई मित्र या साइबर कैफे पे जाके ये फॉर्म फिल करवा सकते हो। अच्छा, मेरिट किन किन चीजों से बनती है, जो आप लोगों की 12th क्लास की मेरिट बनेगी वो किन किन चीजों से आपकी मेरिट तैयार होती है, इनके बारे में देख लो। अभिलेखों का सत्यापन करें, हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र, ठीक है, इंटरमीडिएट अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एफएफएक्स वाला, ठीक है, डेमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों का लगने वाला है। ये चार चीजों से मेरे भाई आप लोगों की मेरिट यहां पर डिसाइड होती है। क्यों मेरे दोस्त चार चीजों से क्यों होती है सर, यहां पर केवल 12th की ही क्यों नहीं लगती? क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि दो लोगों की एक समान परसेंटेज निकल के आ जाती है, फिर यहां पर 10th की मार्कशीट को देखा जाता है, 10th की मार्कशीट देख ली उसके बाद भी समान आ रही है, तो मेरे भाई यहां पर फिर आपके आरक्षण या कैटेगरी सर्टिफिकेट को देखा जाता है, जो रिजर्व्ड है उस चीज के लिए उसको वहां पर सीट मिलती है। उसके बाद मेरे भाई आप लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या होता है, कुल 3 चरण होंगे मेरे भाई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय में ऑनलाइन काउंसलिंग संपन्न हो जाएगी। प्रथम चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी, द्वितीय और तृतीय चक्र में आप लोग द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र में अपग्रेड स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं, यानी सीट दूर मिली है तो मेरे भाई वो नजदीक भी ले सकते हैं, ये आप लोगों के लिए। यदि तृतीय चक्र के उपरांत सीटें रिक्त रह जाती है, ऐसी दशा में विशेष काउंसलिंग स्टे राउंड जिसे आप लोग कहते हो ऑफलाइन मोड पर भी हो सकता है, जिसके संबंध में प्रत्यक्ष से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग से समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अभ्यर्थी के पास तैयार रखे। ये चीज आप लोगों को आगे देखने को काम मिलेगी जब आप लोग काउंसलिंग करोगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप लोगों की सिक्योरिटी फीस कितनी जमा होगी काउंसलिंग में वो भी देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल, तो अभ्यर्थी निर्धारित समय और जो है आप लोग निर्धारित तिथि और समय के भीतर सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपए ऑनलाइन जमा करानी होगी। अभ्यर्थी द्वारा पेमेंट गेटवे ट्रांजेक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा। सिक्योरिटी फीस जमा कराने से रसीद डाउनलोड कर ले, प्रिंट आउट करके अपने जो कॉलेज होता है मेरे भाई वहां पे आप लोगों को रसीद जमा करानी होती है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है जो मैंने बता दूं उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी द्वारा ये फॉर्म निकाला गया है, करंट में फॉर्म चल रहा है। 13 जुलाई से इस फॉर्म को लगातार और 10 अगस्त तक इस फॉर्म की डेट रहने वाली है। तो सभी साथियों को, जितने भी मेरे भाई यहाँ पर अभ्यर्थी है, वो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, केजीएमयू में जाने का अच्छा मौका है, अच्छी चीजें हैं, तो फटाफट से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आप सभी साथियों से मैं बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे, बाकी इसकी विस्तृत डिटेल में दोबारा से लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आप लोगों की यह वाली डाउट जो है, ये वाला डाउट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। और इतने सारे बच्चे हैं ना, तो मेरे हिसाब से सारे के सारे बच्चों को ये डाउट तो अब होगा नहीं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने बता भी दिया हाउ टू अप्लाई। अप्लाई के लिए भी कौन कौन सी चीजें चाहिए वो चीजें यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद मेरे भाई उसमें लॉगिन करना है, अपना फॉर्म फिल करना है, क्वालिफिकेशन डालनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, है ना, पेमेंट करना है, और अपना जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना है। ये पूरा प्रोसेस यहां पर रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, अब इसमें कोई दिक्कत हो कि भैया पूरा वीडियो लेकर के आओ जिसमें किस प्रकार से फॉर्म हम फिल कर सकते हैं, तो आपके कमेंट आएंगे तो मेरे दोस्त वो वीडियो भी आपके पास जल्दी आ जाएगी। आज के इस प्यारे से और छोटे से वीडियो में इतना ही करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोबारा बता के जाता हूं मेरे भाई कि अगर कोई जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे दोनों बैच करंटली लाइव चल रहे हैं। सभी साथी इन बैचेस के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को 2x की रफ्तार दे सकते हैं। 2027 सपना है आपका, तो सजो के हम दिखाएंगे मेरे भाई एक बार शानदार और जानदार तरीके से आप लोग इस उन्नति बैच बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए, शक्ति बैच मेरे भाई यूपी गेट 2027 के लिए जुड़ सकते हो शानदार और जानदार ढंग से। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत ऑल डियर स्टूडेंट्स।